स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम आपके सेशन में आपका सब्जेक्ट जो है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक अनदर हेड जो कि है टर्मिनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टर्मिनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या इसका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है या तो टर्मिनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनल का मतलब होता है मुक्त हो जाना, ख़त्म हो जाना कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो उसका मीनिंग जानते हैं। टर्मिनल और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर करता है टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग द एसोसिएटेड पार्टीज़। मतलब टर्मिनल और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, ये रेफ़र करता है एक तरीके से कि ब्रीच हो जाना कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का बिटवीन और अमंग द एसोसिएटेड पार्टीज़, यानी कि जो दो पार्टीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, जब उनका ब्रीच होता है, जब वो टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं रहती, तब वो कहलाता है आपका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वंस अ पार्टी फॉर्मली अग्रीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट दे बिकम लायबल अंडर लॉ टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़। ठीक है, जहाँ पर जब भी कोई पार्टी फॉर्मली अग्री होती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, तो वो लायबल हो जाते हैं अंडर लॉ टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़। तो लॉ के अंडर फुलफ़िल करने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़ को, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्तव्य को। ठीक है, फेलियर टू परफॉर्म द टर्म्स स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट कैन रिजल्ट इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉसूट और अदर लीगल लाइबिलिटीज़। तो परफॉर्म करने में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो सिर्फ फेल हो जाते हैं उसको परफॉर्म करने में इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम उल्लंघन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, तो सिचुएशन में क्या होता है, आपका टर्मिनेशन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो हाउएवर देयर आर सम कंडीशन अंडर विच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी लीगली टर्मिनेटेड बिफोर द कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़ हैव बीन फुलफिल्ड। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अंडर कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगली टर्मिनेटेड हो जाता है, लीगल तौर पे उस कॉन्ट्रैक्ट का खात्मा हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुक्त हो जाता है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ नोन एज टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब ऐसा होता है, लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड होता है, मुक्त होता है, तो वो कहलाया जाता है आपका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड मे अकर फॉर मैनी डिफरेंट रीज़न। ये अकर होता है बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स की वजह से। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ गवर्न्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गवर्नड होता है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट लॉज के द्वारा, विच में वेरी अकॉर्डिंग टू ईच इंडिविजुअल स्टेट। ठीक है, जो वेरी होते हैं अकॉर्डिंग टू ईच इंडिविजुअल स्टेट। ठीक है, तो इन सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज जब होता है जब ये सीजेस टू ऑपरेट है, जब राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो हैं वो उनके द्वारा जब क्रिएट हो रहे हैं, जो उनके द्वारा क्रिएट की गई पार्टीज़ के द्वारा वो एंड हो जाती है उस सिचुएशन में। ठीक है, ये होता है आपका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, क्लियर? डिस्चार्ज और मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा था टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मीनिंग टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये था इसका मीनिंग कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो गया, ठीक है, तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है, व्हेन इज टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल। ठीक है, तो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसीडर टू बी लॉफुल। तो जो टर्मिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट का उसको कंसीडर किया जाएगा कि लॉफुल है व्हेन अ लेजिटिमेट रीज़न एग्जिस्ट टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई लेजिटिमेट रीज़न हो, एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिचुएशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है बिफोर परफॉर्मेंस हैज़ बीन कंप्लीटेड, मतलब परफॉर्मेंस कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, तो सम ऑफ द मोर कॉमन रीजंस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड, तो कुछ रीजंस हैं कॉमन रीज़न टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, तो सबसे पहला आता है
इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो फुलफ़िल कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट टर्म को वो कहलाती है आपकी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो परफॉर्मेंस, कुछ सिचुएशन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को इम्पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ सिचुएशन में जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई, इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनना है म्यूज़िकल कॉन्सर्ट के लिए और कॉन्ट्रैक्ट उस सिचुएशन में टर्मिनेट हो गया क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई, इनकैपेसिटेटेड हो गई, इनएफिशिएंट हुई, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सेकंड रीज़न आता है इंस्टेंस ऑफ मिस्टेक, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था जब कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में कोई मिस्टेक हो गई, जानबूझ के फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई, मतलब अनजाने में, ये जानबूझ कर नहीं होती मिसरिप्रेजेंटेशन बट फ्रॉड इंटेंशनली किया गया, मिस्टेक एक तरीके से गलती हो गई। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस इन्वॉल्विंग मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, द कॉन्ट्रैक्ट मे बी टर्मिनेटेड सिंस इट वॉज नॉट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू साउंड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड हो रहा है इस कंडीशंस के अंडर जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके मिस्टेक, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड किया जा सकता है, टर्मिनेटेड हो सकता है। तो सिचुएशन में साउंड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स फॉर्म नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि ये आपका मिस्टेक, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन है। साउंड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स कैसे हो गए, मतलब दोनों पार्टीज़ का फ्री कंसेंट होना जरूरी है, दोनों पार्टीज़ अग्री हों और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफ़िल कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर में आके एक बंदे के दूसरी पार्टी उसको अग्री कर जाए, यानी कि जो अनड्यू इन्फ्लुएंस में उसको हाँ कर दें, ठीक है। तो इंस्टेंसेस ऑफ मिस्टेक, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, इस सिचुएशन में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका डिस्चार्ज हो सकता है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ब्रीच को बोलते हैं उल्लंघन, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टीज़ यूजुअली हैव ड्यूटीज़ टू फुलफिल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो दोनों पार्टीज़ हैं, पार्टी ए पार्टी बी, दोनों पार्टीज़ यूजुअली उनकी ड्यूटीज़ होती हैं कि वो फुलफ़िल करें कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटीज़ को। इफ़ वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, यानी कि जब कोई एक पार्टी फेल हो जाती है परफॉर्म करने में अपनी ड्यूटी, तो सिचुएशन में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो आपका टर्मिनेटेड हो सकता है, ठीक है। और नॉन ब्रीचिंग पार्टी में बी एबल टू रिकवर लॉसेस कॉज्ड बाय द ब्रीच, ठीक है। तो जो नॉन ब्रीचिंग पार्टी है, यानी कि जिस पार्टी ने उल्लंघन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट का, वो एबल होगी रिकवर करने के लिए लॉसेस को, ठीक है, जो ब्रीच के द्वारा उसका हुआ, ठीक है। तो ये होता है आपके प्रायर एग्रीमेंट के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू प्रायर एग्रीमेंट क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अकर इफ़ द पार्टीज हैड प्रीवियसली फॉर्म्ड एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर हो सकता है अगर पार्टी जो है, दोनों पार्टीज़ ने पहले से ही फॉर्म करके चला गया एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के संदर्भ में, के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ कंटेन कर दिया एक प्रोविज़न जो स्टेट कर रहा है कंडीशंस को कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई या ये चीज़ नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रोविज़न जो है वो कहलाया जाएगा आपका टर्मिनेशन क्लॉज के नाम से, ठीक है। जो उन्होंने एक प्रोविज़न अटैच करके रखा है एग्रीमेंट के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, तो उसमें ये होता है कि अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये वाली सिचुएशंस मानी तब तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ओके होगा, अगर नहीं मानी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से एक अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये पहले से ही एग्रीमेंट बना दिया, तो सिचुएशन में ये एनफोर्सेबल होगा दोनों पार्टीज़ के द्वारा जब वो अग्री कर देंगी टर्मिनेशन की टर्म्स को, ठीक है। दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द कॉन्ट्रैक्ट बी क्लियरली रिटन, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका क्लियरली रिटन हो और पार्टीज़ जो हैं वो थ्रूली अंडरस्टैंड करें अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़ को, ठीक है। एक
A sloppily written contract can result in the contract being unlawfully terminated before it has been completed. अगर कोई written contract जो है वो इस रिज़ल्ट में है कि कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल टर्मिनेट होगा जब पहले से कंप्लीट हो, तो सिचुएशन में क्या हो जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही रहेगा, मतलब क्या कहते हैं, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि वो क्लियरली रिटन हो। अगर क्लियरली रिटन ही नहीं है तो सिचुएशन में भी, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम आएगी, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत आएगी। तो एक अगर जो ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो क्लियरली रिटन हो, ठीक है, और पहले से बनाया हुआ है, तो सिचुएशन में क्या होगा ये मैंने आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। आज के वीडियो में स्टूडेंट हमने इसका समझा कंसेप्ट ऑफ टर्मिनेशन। अपकमिंग वीडियो में इससे आगे के डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड हो जाता है, क्या सिचुएशन होती है, उसके अलावा कि मोड्स क्या क्या होते हैं टर्मिनल के, और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किन किन कारणों से, किन वेज से आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनल हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बारी हम इसको गो थ्रू करते हैं। हमने पढ़ा स्टूडेंट, जब कोई पार्टीज फॉर्मली अग्री होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो लायबल होती है लॉ के अंडर कि वो फुलफ़िल करे अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज़ को। लेकिन जब वो फेल हो जाती है परफॉर्म करने में, जो भी टर्म स्टेटेड होगी कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके रिजल्ट में क्या आता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि आपकी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंडीशंस थी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा था, और एक ही क्वेश्चन अराइज हुआ था क्या टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल है, तो इसको कंसीडर्ड किया लॉफुल, क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के एंड के। तो उसमें रीजंस कौन कौन से थे, एक तो था आपका इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, देन था आपका इंस्टेंसेस ऑफ मिस्टेक, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अकॉर्डिंग टू प्रायर एग्रीमेंट। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Thank you so much, student.